जय भीम। बैठ जाओ। अगर आप कहें तो आपसे कुछ बात करें तो फिर आप चुप होकर सुनो। अगर जगह कम है तो एक पैर पे खड़े रहो, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आज का ये महत्वपूर्ण दिन, इस दिन के अवसर पे आज खतौली में उपस्थित ये जनसमूह हमारे गठबंधन के तीनों पार्टियों के सम्मानित नेतागण, विधायक, पूर्व एमपी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष बड़े भाई जयंत चौधरी जी, मैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जब सभा की बात आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि 26 नवंबर से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। जिस दिन संविधान जो है कम पूरा हुआ था उस दिन हम संविधान को मिटाने वालों को सबक सिखाने का काम करेंगे खतौली की जगह से। साथियों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और यह संविधान देश के अंतिम व्यक्ति को भी समान अधिकार देता है। किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो, देश का कोई भी व्यक्ति, सबको बराबर के अधिकार देता है भारत का संविधान। तो आप सबको संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। मैं जब से आया हूं आपके नारों की आवाज सुन रहा हूं, लेकिन नारों से बड़ी जिम्मेदारी आपको देने के लिए आया हूं। ये खतौली का चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं, ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये बताने के लिए मैं आज खतौली में आया। यहां उपस्थित समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित नेताओं के साथ आजाद समाज पार्टी के जो भीम आर्मी के जो सम्मानित नेतागण और पदाधिकारी मेरे आदेशानुसार जिस दिन से घोषणा हुई थी यहां मेहनत कर रहे हैं, मैं शब्दों में उनका धन्यवाद नहीं कर सकता हूं। हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर अमित कसाणा जी, रविंद्र भाटी जी, पीताम्बर प्रजापति जी, संजीव पाल जी, यहां के जिला अध्यक्ष जगदीश पाल जी और एक लंबी लिस्ट जो कार्यकर्ता यहां काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको एहसास कराने के लिए कि 5 तारीख को मेरा जन्मदिन भी होता है। जिसको हम लोग 3 दिसंबर में मनाते हैं। आप लोग सभी को कुछ ना कुछ देते हो, तो मेरे जन्मदिन पे बस मुझे ये गिफ्ट देना इस बार। मैं अपील पहले कर रहा हूं। ये जिंदाबाद कहना आप कम करो। तुमने पिछली बार भी बहुत जिंदाबाद कहा मुझे, लेकिन जब मेरा नंबर आता है तो पता नहीं तुम लोग कहां चले जाते हो। क्या इस बार तो मुझे खतौली से खाली हाथ तो नहीं भेजोगे? चलो अब ध्यान से सुनो, अब जिंदाबाद मत करो।
यहां उपस्थित जो साथी काम कर रहे हैं, विकास मेडियान जी, रजत निठारिया जी, दीपक राणा जी, हरिमोहन जी, दिनेश जी, मनीष बोध जी, राहुल वालिया जी, नरेश जयंत जी, मनोज जयंत जी, परविंदर जी, नरेंद्र फौजी जी, टीकम बोध जी, सचिन जी, कपिल आजाद जी, महक सिंह जी, बबलू चौधरी जी, अमरकांत जी, रणजीत जी, महबूब भाई, बोबी गुजर जी, नीटू गौतम जी, मणिरतन जी, कपिल मलिरा जी, गौरव तेजियान जी, मोहित तालडा जी, प्रवीण बुआड़ा जी और हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, प्रभात मोतला, हमारे छोटे भाई, आप सबका धन्यवाद। और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी, और मेरे साथ आए भाई निजाम चौधरी जी, आज की सभा के अध्यक्ष रामनिवास शर्मा जी, संविधान दिवस है, एक तरफ संविधान को खतरा है और दूसरी तरफ हमारे अंदर ये चाहत है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराया जाए। खतौली का उपचुनाव, प्रत्याशी जयंत चौधरी जी ने बहुत सोच समझ के दिए। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको एक बात याद रखनी है कि गठबंधन का प्रत्याशी हमारा अपना, और जब बात मान सम्मान की हो तो आप लोगों ने कभी मुझे पीठ नहीं दिखाई, आपने हमेशा मेरा मान रखा। मैंने तो मुजफ्फरनगर में भी देखा कि जब जिला पंचायत का चुनाव था, आपने मुझे यहां से 6-6 सांसद मेंबर जिता के दिए, तो मैं इस बात को भूला नहीं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और कहने आया। देश में हालात बड़े खराब, नौजवान परेशान। पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के लिए दलित पिछड़ों का आरक्षण मिला है, उसमें घोटाले हो जाते हैं। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में और दरोगा भर्ती में देखा कि किस तरह ये सरकार जो अहंकार में चूर है, जो अहंकार में इतनी खो चुकी है कि उनको यह भी याद नहीं कि वो नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने में लगे। किस तरह से गरीब मां बाप, किसान कमेरे लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उम्मीद लगाए बैठे उनको नौकरी मिलेगी। यह पहली ऐसी सरकार है केंद्र में और स्टेट में जिनके राज में नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है। जितना सरकारी सिस्टम है सबको बेच रही है सरकार। अब अमीर लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जब मैं गरीबों की तरफ देखता हूं तो एहसास होता है कि गरीबों की तो जेब खाली है। उन पे तो महंगाई का और जोर सरकार डाल रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम, चाहे खाद्य पदार्थों के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो। और सवाल आप इनसे कर नहीं सकते। अगर आप सवाल करोगे तो फिर ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, अगर आदमी पैसे वाला हो, ताकतवर हो, तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा देते हैं। और अगर आदमी क्रांतिकारी संघर्षशील हो तो ये झूठे मुकदमे लगा देते हैं। इतना अन्यायपूर्ण शासन क्या तो अंग्रेजों का था या फिर इस सरकार का। मैं आज संविधान दिवस पे अपने महापुरुषों को भी याद करता हूं कि किस सपने को सजोया था बाबा साहब अंबेडकर ने, सर छोटू राम ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देश बनाया, दिल जोड़े, उनके सपने को पंख दिए चौधरी चरण सिंह जी ने। अगर आज थोड़ी बहुत जमीन
गरीब कमजोर वर्गों तक पहुंची है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है चौधरी चरण सिंह जी को। मैं जब सरकार के क्रियाकलाप देखता हूं कि एक दिन पहले कोई अधिकारी रिटायर होता है और आप उनको चुनाव आयुक्त बना देते हैं, तो एहसास होता है कि जो आदमी सरकार ने रिटायर कर दिया उसको सरकार दोबारा से अगर बनाएगी तो अपने फायदे के लिए बनाएगी। आज जो ये हालात बने हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि चुनाव के समय ये हमें बांटने का काम करते हैं और हम बढ़ जाते हैं। इनके इस सरकार के पास तो एक भी एजेंडा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, ना किसानों के लिए, ना मजदूरों के लिए, ना महिलाओं के लिए। मंच पे हमारी महिला शक्ति भी बैठी है और उनको वोट भी देनी है, लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है? गृह मंत्री आके कहते हैं कि गहने लाद के रात को 12 बजे घूम लो, और मैंने देखा कि अभी बहुत बड़े पैमाने पे इनके नेताओं के घरों में चोरी होने लगी, कई एक्टरों के घरों में चोरी हुई, उनके गहने चोरी हो गए, और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम डरावा महसूस कर रहे हैं। सुबह अखबार खोलो, रेप हत्या में अखबार भरे पड़े हैं। थोड़ी बहुती जो कमी कसर है वो इनके नेता गरीबों की जमीन दबा के माफियाशाही करके पूरी कर दे रहे हैं। यहां बड़े पैमाने पे किसान उपस्थित है। कहते हैं जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश खुशहाल नहीं होता, और किसानों के क्या हाल है आप बेहतर जानते हैं। पहले तो प्राकृतिक मार है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी गैर टाइम बारिश आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बिजली नहीं है। फिर उसके बाद योगी जी की सरकार में छुट्टा पशु इनके नेताओं की तरह घूम रहे हैं। अगर आप तार बाड़ करोगे तो मुकदमा, अगर आप उनको रोकोगे तो मुकदमा, किसान पराली जला देगा तो मुकदमा, लेकिन अगर किसान मुआवजा मांगे फसल का तो 2, 4, 10 रुपए दिखा के उसका मजाक उड़ाते। यह सरकार है। सरकार सबकी होती है, सरकार ना एक जाति की होती ना एक धर्म की होती। और मैंने तो सीखा मान्यवर काशीराम साहब से कि जब तक आप सवाल नहीं करोगे सरकार को अकल नहीं आएगी। अगर आपको सरकार से सवाल करना है तो लोकतंत्र में, क्योंकि वो नहीं सुनते, चुनाव एक ऐसा समय होता है कि आप वोट की चोट से साबित करो कि आपके अंदर कितना दर्द। ये मौका मिला है, पूरे उत्तर प्रदेश में तो कम है, लेकिन रामपुर में और खतौली में है आपके पास कि जो गलती हुई है उसको सुधारने का मौका है। मीलों ने भुगतान नहीं किया, नेता झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के। एक नेता इतने अहंकारी हो गए हैं कि जो शोषित वंचित समाज है, जिनको सैन समाज हम कहते हैं, उस समाज को गाली बकने लगे। अहंकार देखिए, पागल हो चुके अहंकार में। जो मन आए कह रहे हैं। मैं यहां इस मंच से अपील करूंगा, जो मोस्ट बैकवर्ड है, अपने बच्चों का भविष्य अगर सुधारना चाहते हो, पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, सैन, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों को कह रहा हूं, तो यह मौका है आपके पास। खतौली का चुनाव भाजपा के इस ताबूत में, जो अहंकार का ताबूत है, जो बंटवारे का ताबूत है, उसमें आखिरी कील ठोकने काम करेगा उत्तर प्रदेश में। और यह जिम्मेदारी दी है खतौली के लोगों पे। मैं और जैन जी अभी राजस्थान थे, वहां भी किसान कमेरों में तड़फन है, क्योंकि सरकारों से सवाल करते हैं लेकिन जवाब पे कुछ नहीं। मैं ये महसूस करता हूं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला नहीं जाना चाहिए। और अभी आपने देखा कि यहां भी किस तरह के षड्यंत्र उन लोगों ने किए, माहौल खराब करने का काम। ये तो हमारे लोग माहौल सुधारने के काम में लगे हुए, क्योंकि 3 तारीख के जन्मदिन का अभी उधार आप पे मैं छोड़ के जा रहा हूं।
ये आपको 5 तारीख को चुकाना है। लेकिन मैं ये समझता हूं ये किसानों की धरती है। अगर इस देश को बचाना है, अगर भारतीय संविधान को बचाना है, तो जब 5 तारीख को आप घर से निकलेंगे और खुद नहीं निकलना है, मां को लाना है, बाबूजी को लाना है, दादी को लाना है, दादा को लाना है। आपका वोटिंग परसेंटेज मैं अपने लोगों से कह रहा हूं, सब मेरे लोग हैं, मगर उनसे कह रहा हूं जो मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं कि आपका वोटिंग परसेंटेज खतौली में सबसे ज्यादा होना चाहिए इस बार। आपके बूथ गवाही देंगे और आपके बूथ ये भी बताएंगे कि क्या मेरे संघर्ष में कोई कमी है क्या, ये आपके बूथ बताएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, खतौली का रिजल्ट और खतौली का चुनाव किसान आंदोलन में शहीद सभी किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये जिम्मेदारी आप लोगों के पास। एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं बोले किसानों की लाशों पे, इतने किसान शहीद हुए, एक शब्द नहीं बोले, वादे किए, खोखले किए, झूठ बोलती है बीजेपी और बीजेपी के नेता। किसानों के साथ साथ यह जीत भाईचारे की जीत होगी, यह जीत झूठ पे सत्य की होगी। और मैं अपने लोगों से कह रहा हूं, 2 अप्रैल का दर्द याद है या भूल गए हो? बताओ, भूल तो नहीं गए? झूठे मुकदमे और लाठियां और जेल, कितने नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में अन्याय का सामना किया। किसकी सरकार थी? आप पे मौका है, अगर आप फिर भी भूल जाओ तो हाथरस का दर्द याद रखना। ये षड्यंत्र करेंगे, दंगा फसाद कराएंगे, बांटने का काम करेंगे, तुम नहीं डिगोगे, खरीदने का काम करेंगे, तुम्हारी वोट की बोली लगाएंगे। इनके चमचे आपके बीच में आएंगे, एक तरफ वो चमचे होंगे और एक तरफ आपका संघर्षशील भाई। आपको तय करना है कि खतौली में आप किसके हाथ मजबूत करोगे। ये पूरा दम लगाएंगे, आप टिके रहना और घबराना मत। बुलडोजर इनका धर्म और जाति मजहब देख के चलता है, इनका बुलडोजर गरीबों पर चलता है, इनका बुलडोजर मजलूमों पर चलता है। मैं अपने और भाइयों से भी कह रहा हूं कि मैं 5 तारीख में डट के यही रहूंगा मुजफ्फरनगर में। सरकार अगर गुंडागर्दी करेगी तो उनकी लाठियां खाने के लिए, गोलियां खाने के लिए हम लोग यहीं रहेंगे मुजफ्फरनगर में। ये मात्र खतौली का चुनाव नहीं, हमारे सम्मान का चुनाव है। और मैंने जैन जी से वादा किया है कि किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि और 2 अप्रैल का बदला जो है मेरे लोग इस बार लेकर रहेंगे यहां इस सरकार से। और हाथरस में जो आपने संघर्ष करके जो लाठियां खाई थी दलित समाज के लिए, वो दलित समाज भूला नहीं है अभी। बिल्कुल याद है कि आपने जो लाठियां खाई, मेरे कार्यकर्ता और सब सिर्फ सम्मान के भूखे हैं। मैं जितनी अपने कार्यकर्ता साथियों की तारीफ करूं, मैं किसी के कार्यकर्ता को गलत नहीं कह रहा हूं, कमजोर नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए उनका हौसला इसलिए बढ़ाना चाहता हूं। चंद्रशेखर जी, साथियों, चुनाव तो बार बार होते रहते हैं, हर 5 साल बाद एक चुनाव आता है, लेकिन ये चुनाव 5 साल बाद नहीं आया, ये केवल 8 महीने बाद आया है। और ये चुनाव उन धार्मिक उन्माद फैलाने वालों और जातिवाद फैलाने वालों को सबक सिखाने का चुनाव है। साथियों, चंद्रशेखर जी, साथियों, और रात के 12 बजे तक हर एक गांव में जाने का प्रयास करूंगा। चुनाव आता है, लेकिन ये चुनाव 5 साल बाद नहीं बस आया, ये पूरी उम्मीद के साथ बाद आया है। और ये चुनाव बैठ जाओ, बैठ जाओ।
इस हौसले को 5 तारीख तक बना के रखना है। आपको सोना नहीं है, जागना है। एक साथी कह रहे हैं ईवीएम में घोटाला करेंगे। हमारा डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत है। आप चिंता मत करना। अध्यक्ष जी को दिए हुए जो उनको हमने वादा किया है, अगर उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ी तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार नहीं करेगा, लड़ेगा संघर्ष की लड़ाई को। मैं बस आपसे अपील करूंगा, जिम्मेदार रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है और मेरे बाद आपको अनुशासन का परिचय देना है। जब मैं वहां बैठ जाऊंगा, सब खड़े रहे। आप 1 मिनट के अंदर बैठ के बताइए कि आप कितने अनुशासित हैं। पूरी होने वाली 1 मिनट। 5 तारीख के दिन नलके के चुनाव चिन्ह पे हमारे प्रत्याशी भाई मदन भैया का हाथ मजबूत करके राष्ट्रीय लोकदल आजाद समाज पार्टी समाजवादी के इस गठबंधन को वोट देके ताकत देना और एक नई लकीर खींच देना कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का समय जाने वाला है और इस नए गठबंधन का समय आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, सलाम और घबराना नहीं। जय भीम। आदरणीय चंद्रशेखर जी ने जो कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और आप लोगों को जिम्मेदारी दी है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, उन्होंने कहा आप लोग बैठ के सुने। अब आपको हमारे दूसरे राष्ट्रीय नेता जो किसानों और मजदूरों की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबके नेता चौधरी आप सभी को मेरी राम राम और जय भीम। बहुत गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया और क्यों ना हो, अगर मुजफ्फरनगर में गर्मी नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी। आज इस देश के लिए बहुत गौरव का दिन है। आज हमारे देश के लिए हम सब त्योहार मनाते हैं, सब आपस में मिलके, गले मिलके, मिठाई बना के, पकवान बनवाकर, मोहल्ले में, घर परिवार के साथ। लेकिन आज का दिन इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, शोषित गरीब वंचित समाज के लिए, किसान मजदूर के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। क्यों? आज संविधान दिवस है। हमें और आपको आज कल्पना करनी चाहिए, आजादी तो हमें 1947 में मिली और आप लोगों ने अपने हड्डियों को गलाकर, बड़ी कुर्बानी करके हमें वो तकदीर हमारी खोली और इस देश को आजाद किया। लेकिन उसके बाद भी संविधान के लिए हमें इंतजार करना पड़ा था। संविधान सभा ने 2 साल बहुत गहरा अध्ययन हुआ और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की विजन, संविधान सभा की उन चर्चाओं को आप पढ़ेंगे। अगर आज विद्वान लोग बैठे हैं यहां, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। 8000 पन्ने लग जाएंगे संविधान सभा की अगर चर्चा लिखी जाए। किसी ने गिनती करी है, 30 लाख से ज्यादा शब्द हैं। सारे विचार खुल के चर्चा हुई संविधान सभा में कि देश का स्वरूप कैसा हो, एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कैसे हो, इस सामंतवाद का सामना करने के लिए एक समतावादी समाज का निर्माण कैसे हो। और तब जाके हमें अपना संविधान मिला। अगर ये संविधान नहीं होता तो आज हम लोगों के पास कोई आज़ादी नहीं होती, हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते, हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। और इसलिए ये तारीख मनानी चाहिए। इसी क्षेत्र के
और देश में बड़ी प्रसिद्धि हासिल करने वाले डॉक्टर हरिओम पवार, उनकी एक कविता है, कविता तो लंबी है लेकिन एक पंक्ति में सुनाता हूं, वो आज के इस विषय पे प्रासंगिक है। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाए गांधी, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझसे लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है? सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। सुन लो, ऐसा लग रहा है कि आज की बात है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। मैं चोटिल हूं, शत विक्षत हूं, मैंने यूं आघात सहा है जैसा घायल पड़ा जटायु। हारा थका करा रहा है, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। हम और आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन ये कठोर कड़वा सत्य है और ये आज का सत्य है, आज की शासन प्रणाली का सत्य है। ये पोल खुल गई है। तरह तरह के वादे करके, बड़े लुभाने वाली बात करके आप लोगों की वोट इन्होंने बटोरी थी और वादे इतने अच्छे किए थे हर वर्ग को समझाने के लिए। अमित शाह जी आए, इस विधानसभा की बात बता रहा हूं, कह गए थे कि किसानों के घर 5 साल बिजली का बिल नहीं आएगा। बिजली का बिल आ रहा है, नहीं आ रहा? मीटर लग रहे हैं, कैसे दोगे बिल? भुगतान हुआ था 14 दिन में। अब वादा था, कह गए, उनको आपकी वोट चाहिए थी, ले गए। इन्होंने करोड़ों रोजगार देने की बात कही थी, कहां करोड़ों से धड़ाम करके गिरे हैं। और अब प्रधानमंत्री रोजगार मेला करते हैं जिसमें 71,000 लोगों को, जिनकी नौकरी 1.5 साल पहले लग चुकी थी, उनको बुला करके एक चिट्ठी पकड़ा रहे हैं। ये हालात देश के हो गए। गरीब के हौसलों को ये लोग नहीं समझ पाए, गरीब के इरादों को ये नहीं समझ पाए, गरीब के सपनों को ये नहीं समझ पाए। अन्नदाता तो भगवान का रूप होता है और अन्नदाता किसान के साथ खेत में उसे खेत को जमाने में मेहनत करने वाला मजदूर भगवान का रूप होता है। ईंट पे ईंट लगाकर घर का निर्माण करने वाला श्रमिक भगवान का रूप होता है। अपने हाथ से और कारखाने में कपड़ा बनाने वाला बुनकर भगवान का रूप होता है। आज इस भरी सभा में पूछता हूं, क्या किसान और मजदूर और बुनकर जो भगवान का रूप है, ये अपने आप को धार्मिक बताते हैं? क्या ये लोग आपको मानते हैं? इन्होंने आपका सम्मान रखा? अभी हमारे आदरणीय मंजूर साहब ने बात बताई इलाज वाली, पहली बार सुनी, सब लोग हंसे। लेकिन यही बात हो रही है कि इलाज कर देंगे। इलाज किसका करना चाहिए? जो मन में नफरत पालता है। जो नफरत पालने वाले का तो ब्लड प्रेशर भी, पारा भी ऊपर चढ़ा होता है, वो कभी मुस्कुरा नहीं सकता। उसके अंदर क्रोध होता है, क्रोध। वो ज्वालामुखी कब फट जाए, किस पे फट जाए, किसी को मालूम नहीं। लेकिन हमारे लोग धैर्य वाले हैं, हमारे लोग मुस्कुराने वाले हैं, हमारे लोग हिम्मत वाले हैं। खेती तबाह हो जाती है, दाम मिलता नहीं मंडी पे, फिर जो है अपने आप को समेट के परिवार को हिम्मत के साथ फिर दोबारा जुटता है उसी काम पे
कि कल नया सवेरा है। ऐसा हौसला होता है किसान का, ऐसा मादा होता है किसान का। और इसलिए 13 महीने किसी ने पूछा नहीं, सरकार ने जंजीर सड़क पे बिछा दी, पानी की बौछार, लाठी, गाली गलोच, जो कुछ भी सरकार के बस में था उन्होंने आपके आगे रोड़े तैयार करके बनाए। लेकिन वो आपका जज्बा था, आपका हौसला था। आप रुके नहीं, आप थके नहीं, आप हारे नहीं। और आज वो लोग जो कहते हैं कि चौधरी अजीत सिंह हमने हराए, तुम्हारे आगे कोई किसान कभी हारा और ना चौधरी अजीत सिंह जी हारे। वो तो जीत के चले गए कि उन्होंने भाईचारा हमारा बना दिया। और अब ये समय बताएगा ये तो समय बताएगा कि ऐसे आपत्तिजनक बोल बोलने वालों का आप लोग 5 तारीख में क्या करोगे, ये समय बताएगा। आज आपने बड़ा आशीर्वाद दिया और आपने मंच की तरफ एक तस्वीर जो हमने बनाई है उसकी तरफ गौर किया होगा। ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए या जीत अपनी पक्की करने के लिए हमने गठबंधन नहीं किया है। ये एक उभरते भारत की नई तस्वीर और नए लीडरशिप की तस्वीर है। एक नया सामाजिक समीकरण है जिसके बल पर खतौली से चलकर दिल्ली का समीकरण हम बिगाड़ देंगे। जो लोग दमनकारी नीति अपना रहे हैं और वहां से लेके फिर अगली बार उत्तर प्रदेश की गद्दी को भी हिलाने वाला यही समीकरण है जो तीनों पार्टी का समीकरण हमने बनाया है। और चंद्रशेखर जी ने तो बताया कि जन्मदिन है। चंद्रशेखर जी, मैं इनकी तरफ से वादा कर रहा हूं, कर दूं वादा। तिसंग का कलाकंद बहुत फेमस है कि नहीं? तो इन्हें तोहफे में वोट देना और जीत जब 8 तारीख को खुलेगी उसके बाद मैं इन्हें तिसंग का कलाकंद खिलाऊंगा। नहीं, मीठा तो ज्यादा पसंद है ही हमें। डबल शक्कर डालो आप चाय में भी। मुझे तो पता नहीं, प्रधानमंत्री जी कहते चाय मैं नहीं मानता कि कभी उन्होंने चाय बेची होगी। गरम पकोड़े जरूर बेचे हैं उन्होंने। और हमने ये जो समीकरण बनाया है ना, सबका साथ, सबको साथ जोड़ के सम्मान के साथ, ये समझो कि डबल शक्कर डाल दी। पिछली बार तो कमी थी कुछ, जैसा कि कह रहे थे हमारे वक्ता मदन भैया कि पिछली बार कुछ कसर रह गई थी। लेकिन अब जब चंद्रशेखर जी साथ खड़े हो गए तो मैं मानता हूं कि डबल शक्कर गिर गई हमारे चाय में। देखिए, बाबा साहब ने जो आप देखें उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स को पढ़ेंगे, उन्होंने एक चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि अब जब संविधान हमें मिल गया, राजनीतिक बराबरी हमारी निश्चित हो गई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर हम बराबर नहीं हैं। आज भी आप गैर बराबरी देखते हो। इनका बस चले तो ये देश अदानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों का कारखाना बन जाएगा पूरा देश, और आप सब उनके बंधुआ मजदूर बन जाओगे। ये बराबरी नहीं चाहते, ये आपकी गुलामी चाहते हैं। लेकिन गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए आपको और हमें मेहनत करनी होगी। हमारे मुद्दे चुनाव में सरल हैं। हम चाहते हैं बेरोजगार का सम्मान हो, जो सरकारी भर्तियां होती हैं, अभी जो वक्ताओं ने रखी बात, और आप तो देख ही रहे हो। मुजफ्फरनगर के खतौली के नौजवानों को, प्रतिभाशाली नौजवानों को कहा जाता है भर्ती खुली, जाओ बस्ती, जाओ बलिया, वहां इम्तिहान दो। और जब वो पहुंचते हैं तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, वापस लौटो, फिर दोबारा तारीख आएगी 6 महीने बाद। कभी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती। और यहां खतौली वो क्षेत्र है, ये तो नकली राष्ट्रवादी हैं। आपको यहां हर गांव में शहीद की मूर्ति मिल जाएगी, लेकिन शहीद की मूर्ति लगाने वाले भी
वो अपने आंसू पोंछने वाले परिवार से भी अगर आप पूछेंगे, वो ये कहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी सही होने को तैयार है। ऐसा जज्बा है लोगों का। लेकिन ये वो सरकार है, याद रखना, जिसने इस भावना को नहीं समझी। ये सरकार जिन्होंने कह दिया कि हम आर्मी के सैनिकों को भी पेंशन नहीं देना चाहते, हम पूरी पक्की नौकरी इन जवानों को नहीं दे सकते। हमारे पास वो सामर्थ्य भारत सरकार पे नहीं बचा है कि आर्मी भी पक्की नौकरी आपको दे दे। इसलिए भाइयों, 4 साल के लिए अग्निवीर बन जाओ, और अग्निवीर 4 साल के लिए बनोगे, 4 साल बाद घर लौट जाना। क्या ऐसी व्यवस्था तुम स्वीकार सकते हो नौजवानों? ये चुनाव 5 तारीख का यही मान लेना। आपको बटन नलके का इसलिए ही दबाना है कि दिल्ली में बैठे इनकी आंखें खुल जाए, इनको पता लग जाए कि अग्निवीर हमें पसंद है, स्वीकार नहीं है। गन्ने की बात मैं कह दूं, गन्ने का तो रेट ही भी घोषित नहीं हुआ। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं, दुनिया में ऐसी कोई पूंजी नहीं बन पाती जिसमें जो उत्पादक है वो अपना माल दे दे और उसे मालूम ना हो कि हमें बदले में भाव क्या मिलेगा। कोई काम ऐसा नहीं है। बस खेती में उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, आज आप गन्ना गेर दो, 20 दिन पहले गेर चुके, मिल चालू चल रही है, उनकी कमाई चालू, उनका मीटर चालू, उनके घर की कमाई चालू। लेकिन आप अपने घर में बैठ के हिसाब भी नहीं लगा सकते कि कितना पैसा कब आएगा, कितना आएगा। ये सरकार की दुर्दशा है। ये सरकार अन्नदाता का अपमान कर रही है। इसलिए किसान भाइयों से अपील करता हूं कि 5 तारीख में कोई कारण हमें नहीं चाहिए, और एक कारण बना लो कि हम गन्ने का भाव घोषित कराना चाहते हैं, लाभकारी मूल्य चाहते हैं। इसलिए 5 तारीख में हैंडपंप का बटन दबाएंगे। मुझे लगता नहीं समझदार को समझाने की जरूरत पड़ती है। आपके हाव भाव को देखकर मुझे चैन आया है। आने वाले दिनों में मैं भी आपके बीच रहूंगा, प्रयास करूंगा सभी गांव में हम लोग चलें। मैं अपील करता हूं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, आज़ाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, लोकदल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से कि गाँव में आप डेरा बना दें, जानसठ और खतौली के कस्बों में आप डेरा बना दें, घर घर तक संदेश पहुंचाएं और यही आशीर्वाद दें कि 5 तारीख में, जैसा मदन ने कहा कि मदन खेकड़ा वाले नहीं, मदन खतौली वाले आपको बनाने हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, किसान मजदूर एकता, भाईचारा, भाईचारा। आज की सभा के अध्यक्ष जी धन्यवाद देंगे।